देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं और उन्हीं स्ट्रेटजी के बेस पे आज हम एक ट्रेड लेने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो बिल्कुल ही ट्रैप जोन बना रखा है पूरा का पूरा, और कुछ भी समझ में नहीं आए ऐसा है। मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि कोई भी बंदा अगर ऐसे मार्केट में नेक्ड पोजीशन बनाता है, यानी कि सिर्फ कॉल ऑप्शन करे या फिर सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करे, तो वो ट्रैप हो सकता है। यानी कि ये जो मार्केट कंडीशंस हैं, यहाँ पे ऑप्शन बायर तो इतना ज़बरदस्त पिटने वाला है कि आप पूछो ही मत ही। तो आज हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा क्या व्यू है, उस व्यू के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे ये सब बनी बुनाई स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो देखो, मार्केट यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर मैं आपको बताऊँ तो क्या माहौल चल रहा है ये देख लीजिए एक बार। देखो, अगर हम बात करें, एक रेंज बना रखी है जिस रेंज से ये बाहर निकलता है, वापस चला जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर गया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता है। और इस जगह भी आप देखो तो लोगों को ट्रैप करता है, यहाँ से लोगों को बताता है कि मैं गिरूंगा, इस जगह लोगों को बताता है मैं ऊपर जाऊंगा, और ये वापस गैप डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमने अगर छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो आज के दिन आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने पिछली बार क्या हुआ था, एक बाइंग हुई थी और एक अच्छा पुल बैक गया था। उसके बाद वापस इस जगह पे एक ट्रैप बना, यहाँ से बाइंग आई, वापस बाइंग आई, लेकिन कुछ सस्टेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर हम कहें तो यहाँ पे वापस लोगों को ट्रैप किया गया है, जिन लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की है। इस जगह भी अगर आप देखो तो वापस आया, ऊपर गया, इस जगह वापस आया, ऊपर गया, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और इस ब्रेकआउट के बाद अभी के टाइम पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि वापस लोगों को फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है एक लाइक ट्रैप हो सकता है लोगों के लिए, जिसमें कि यहाँ पे लोगों को फंसाया जा सकता है। और हमारे व्यू के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि इस जगह हमें क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस, ये जो थोड़ा है एक बीरिश मोड है मार्केट का, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछला जो था वो एक ट्रेंडिंग था, काफ़ी अच्छा तेज़ी का रुख था। उसके बाद देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, मतलब कि ये पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट में डबल टॉप बना है, और दोनों बार क्या हुआ है, जब भी ये ऊपर गया सेलिंग आई है। और ये इसकी देखो नेक लाइन है। अब आप समझ ही चुके हो ये पैटर्न कौन सा है, ये है गाइस एम पैटर्न, ठीक है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि बीरिश हो सकता है। उसी के बाद एक और इंडिकेशन मार्केट दे रहा है, वो है कि भाई साहब मार्केट ज़्यादातर टाइम में साइडवेज हैं, और जैसे ही ये तेज़ी की तरफ जाता है वहाँ पे लोग जो बाइंग करने लग जाते हैं, कॉल ऑप्शन कुछ भी खरीदने लगते हैं, ये गिर जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक ओपन करता हूँ, स्ट्रेटजी बिल्डर का ही यूज़ करेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे क्रिएट योर स्ट्रेटजी है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ओके। अब यहाँ पे देखो हमें स्ट्रेटजी बिल्डर में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमें बस सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि अगर हम प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ में आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, देखो एक तो बुलिश। अगर आपको लगता है मार्केट में बुलिश व्यू है आपका तेज़ी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप ट्रेड बनाने के लिए बुलिश का यूज़ करोगे। और यहाँ पे देखो आपको स्ट्रेटजीज़ मिल जाती हैं, बुल कॉल स्प्रेड है, बुल पुट स्प्रेड है, कॉल रेशियो स्प्रेड है। ये 3 स्ट्रेटजी हैं जो कि हमें बुलिश मार्केट में यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आती है यहाँ पे बीरिश मोड। किसी बंदे को लगता है कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है और गिरावट हो सकती है, तो उस टाइम आप यूज़ कर सकते हो मार्केट में ये बीरिश मोड, जिसमें कि बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी है, बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी है, पुट रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी है। उसके बाद यहाँ पे नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी भी आपको देखने को मिलती है। नॉन डायरेक्शन देखो वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि आपका व्यू ये होता है कि मार्केट किसी भी साइड नहीं जाएगा, एक ही जगह पड़ा रहेगा। मैं अगर आपको चार्ट बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी बैंक का,
तो कुछ दिनों से आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो इसे नॉन डायरेक्शन बोल सकते हो, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ, देखो 4 तरीके मार्केट मोमेंटम होते हैं। एक तो मार्केट बुलिश होता है ना। बुलिश में क्या होगा, मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर लो ऐसी सिचुएशन फॉर्म करता है। जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है बीरिश, जहाँ पे मार्केट अपनी वीकनेस शो करता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई साइडवेज, ठीक है। चौथी कंडीशन कौन सी होती है, किसी भी डायरेक्शन जा सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी 4 सिचुएशंस होती हैं मार्केट में जो कि हमें पता नहीं हो, और हमें बस इतना पता लगाना होता है वहाँ पे कि ये एक किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो ये इस जगह पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब इन 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। तो भाई यहाँ पे देखो स्ट्रेटजी बिल्डर में आ चुके हैं वापस, और उसके बाद आपको यहाँ पे नॉन डायरेक्शन मिलती है, जिसमें कि आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करने का मौका मिलता है। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, शॉर्ट आयरन कंडोर स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जनरली नॉन डायरेक्शन, यानी साइडवेज अगर मार्केट की आपको प्लानिंग करनी होती है तो इसमें दोनों तरफ के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल भी किया जाता है, ख़रीदा भी जाता है। तो इन केस मार्केट कुछ मोमेंटम करता है तो प्रॉफिट होगा, नहीं करता है तो जो ऑप्शन सेल किए हैं उनके प्रीमियम यहाँ पे जीरो हो जाते हैं और उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। एनी डायरेक्शन स्ट्रेटजी कब यूज़ की जाती है, जब मार्केट में बहुत बड़ा इवेंट हो, बिग इवेंट, और ऐसे इवेंट के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं हो कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि हाल ही में इलेक्शन के रिजल्ट थे, उस टाइम आप देख सकते हो मार्केट में कितने बड़े बड़े मोमेंटम हुए, 4000 पॉइंट की वीकनेस यानी गिरावट आई अचानक। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है जिसमें दोनों तरफ के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को खरीदा जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या व्यू है उसे देखकर हम अपना प्लान बनाते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। धन ऐप के स्ट्रेटजी बिल्डर को कैसे यूज़ करना है इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो अपना जो डीमैट अकाउंट है वो भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। बिना चार्ट देखे या फिर बिना रिस्क मैनेजमेंट के अगर आप करते हो तो आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसी कंडीशन में लॉस देने की जो होता है ज़्यादा संभावनाएं हैं, ओके। देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट भी मैं आपको बता दूं लगे हाथ कि इस चार्ट में ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन हो सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ये जो लेवल देख रहा है हमें, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट ने क्या किया, देखो मॉर्निंग में यहाँ पे धीरे धीरे स्लो मोशन में गिरते हुए आया है, और इस जगह लोगों को हो सकता है कि ये बैक आ सकते हैं कि भाई चलो कॉल ऑप्शन खरीदो, मैं अब ऊपर जाऊँगा। तो लोग जैसे ही प्लानिंग करें और ये यहाँ पे गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो एक सेटअप हमारा इसमें बैठ सकता है कि भाई हम यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा व्यू होगा कि अगेन ये इस जगह के बाद वापस गिरना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सही होने के जो चांस हैं वो बहुत कम है, नॉर्मल दिनों में जितने रहते हैं उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बताया आज का जो मार्केट है वो गाइस बहुत अलग ही कंडीशन में चल रहा है। कुछ भी चार्ट्स वगैरह लेवल्स वगैरह इतने अच्छे से हमें रीड नहीं हो पा रहे हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर भी देख सकते हो निफ्टी का, जिसमें कि अभी ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, है ना। उसके बाद आप देखो ये सेंसेक्स का है, बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बताऊं तो देखो इसने ब्रेकआउट दिया है पर कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, इन कैंडल्स में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है। जो बुलिश कैंडल्स होती, यहाँ पे सिर्फ मेरे को यही चीज़ दिख रही है कि लोगों को ज़बरदस्ती एंट्री मिल रही है कॉल ऑप्शन में, ठीक है। तो कभी भी रिवर्स कर सकता है। और हम यहाँ पे
एक ये लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अगर इस जगह हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या रह सकता है, ये हमारी एंट्री हो सकती है, इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट काफ़ी बढ़िया मिल सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रेड का एक हमने फेयर आइडिया निकाला है कि चलो ले सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेड। ओके, पर मैंने आपको अगेन बताया 100% कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कभी भी आप ट्रेड लो तो एक बार प्रॉपर आपको एनालिसिस करनी है, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड लेनी है। हमारी अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कि देखो हमारा कोई क्लियर व्यू तो है नहीं कि मार्केट ऐसा ही होगा, तो इसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में, और यहाँ पे हम बना देते हैं एक स्ट्रेटजी। अभी देखो हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू यहाँ पे है कि हम बीरिश मोड में, मार्केट वैसे तो गिरावट में ही है बट अभी चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा रहा है, बट हमारा जो मोड है वो है बीरिश मोड। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो बनी बुनाई स्ट्रेटजीज़ हैं, देखो ये स्ट्रेटजी है जिसमें कॉल ऑप्शन को सेल किया जाएगा, और इसमें लगभग आप देखो 1400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, 1500 का लॉस हो सकता है। बियर कॉल स्प्रेड है, 2000 का प्रॉफिट हो सकता है, 2400 का लॉस हो सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएगी जिसमें कि प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है ना। तो आप इन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके आप देख सकते हो आपके कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए परफेक्ट है। हम ये देखते हैं, देखें कि इस स्ट्रेटजी में 2300 रुपये का लॉस बता रखा है, 2167 का हमें 2167 का लॉस है, 2332 का प्रॉफिट है। बिल्डर में जाके देखेंगे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो लगभग 23,000 रुपये की हमें यहाँ पे नीड है, और जो प्रॉफिट है वो 2332 रुपये के आसपास है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लिक करके सभी के अंदर चेकआउट कर सकते हो। निफ्टी में देखें तो निफ्टी में क्या बनी बुनाई यहाँ पे मिलती है, देखो निफ्टी में 15,000 रुपये में आपको ये स्ट्रेटजी मिल रही है, जिसमें प्रॉफिट 1350 का है, लॉस 1150 का है। ओके, तो इसमें स्ट्रेटजी में क्या हो रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो आपकी पोजीशन को हेज किया गया है। अब हेज कैसे किया गया है, यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है उसको ख़रीदा गया है, और एक पुट ऑप्शन को भी ख़रीदा गया है। अब इन दोनों कॉल और पुट ऑप्शन में जो कंडीशन क्या है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मार्केट में तेज़ी आती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। तो दोनों कंडीशंस में मार्केट में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, और हाईएस्ट आपका इसमें जो लॉस हो सकता है वो यहाँ पे पहले से डिसाइड किया गया है 1150 का, और हाईएस्ट प्रॉफिट है वो डिसाइड किया गया है 1350 का। ठीक है, लेकिन आज के दिन आपको 390 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, यानी कि 300-400 से इस स्ट्रेटजी में ये एक्सपायरी तक का प्लान का है। तो आज मिड कैप निफ्टी में एक्सपायरी है, तो हम मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 20,000 रुपये लगेंगे, और आज के दिन हाईएस्ट 2800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, 867 का लॉस हो सकता है। तो भाई मिड कैप का क्या माहौल है ये देख लेते हैं। देखो मिड कैप यहाँ पे क्या करना चाहता है, मिड कैप के चार्ट में हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है भाई साहब कि ये जो है, एक मिनट, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यार। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं इस पॉइंट को, इन पॉइंट को आप देखो, हर बार इन जगह से बाइंग आई है। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद सडन यहाँ से गिरावट हुई आज के दिन, और इस जगह पे आके मार्केट ने क्या किया है बताओ, सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो क्या यह सपोर्ट सस्टेन करेगा, मैं इसका टारगेट अगर पेंडिंग हो थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। टारगेट इसने दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया है, तो इसका अगर ये पैटर्न सही से काम कर गया तो इसका जो टारगेट है वो भी बाकी है, तो हो सकता है कि ये एक रीटेस्ट हो। क्या हो सकता है, रीटेस्ट हो। दूसरी चीज़ है एक्सपायरी है, तो थोड़ी यहाँ पे देखो टाइम डीके देखने को मिलेगा, और हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको देख लेते हैं लगा के, क्योंकि हम पहले से लॉस को भी डिसाइड कर लेंगे और प्रॉफिट को भी डिसाइड कर लेंगे, तो फिर हमें डर किस बात का होगा। तो मैं वापस ऑप्शन ट्रेडर पे क्लिक करता हूँ,
हाईएस्ट प्रॉफिट देखो 2800 रुपये का है। अगर ये मार्केट मोमेंटम कर गया ना तेज़ी की तरफ तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन नहीं किया है तो लॉस तो हमें 867 का देना पड़ेगा। ओके, अब इस स्ट्रेटजी में जो मार्जिन है वो रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी हमें। अनलिमिटेड ये स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी। तो देखो यहाँ पे हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो लगभग है 20,035 रुपये के आसपास। ठीक है, जहाँ पे हम बात करें तो टाइम डिके का हमें सामना करना पड़ेगा। ये ग्राफ हमारे सामने है। हाईएस्ट प्रॉफिट अगर मार्केट ने बढ़िया मोमेंटम दिया ना आज के दिन तो हमें 2800 रुपये का हो सकता है। लॉस हमें जो होगा 867 रुपये का हो सकता है। आज एक्सपायरी गए हैं इसके अंदर, तो हम इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये है हमारी हेज पोजीशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बीरिश यानी पुट ऑप्शन को लगा के देखते हैं तो पुट ऑप्शन में क्या माहौल है वो देखते हैं। सेम स्ट्रेटजी पुट की तरफ भी काम करेगी। ठीक है, तो हम स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको पहले कर देता हूँ। ओके, चलिए हम ऑर्डर्स में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पोजीशन पे, ओके शायद हो चुकी है। ठीक है, ओके ओके ओके, एक मिनट, ये रिफ्रेश हो रहा है पेज। ठीक है, अभी देखो कंफर्म है, हाँ ओके। अब देखो वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, बट जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रेटजी है देखो रिस्क मैनेजमेंट के साथ है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अभी देखो 108 रुपये 146 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर हमें कुछ और एनालिसिस करनी होती है तो आप देखो यहाँ पे एनालाइज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस जगह पे आप क्लिक करके, एक मिनट, एनालाइज पे क्लिक करोगे आप, ये आपके सामने पे ऑफ ग्राफ आ चुका है। इस ग्राफ में आपका जो आज का लॉस है वो बता रखा है कि हाईएस्ट 800 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो 3.33 का है। अब बताओ, अभी मार्केट गिरे बढ़े हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट आज मेरे समझ में से बाहर है। तो इसीलिए हमने जो ये स्ट्रेटजी यूज़ की है, ताकि कुछ प्रॉफिट मिले तो बेटर है, नहीं मिले तो छोटा सा लॉस तो हम वैसे भी अपने स्टॉप लॉस में देना ही पड़ता है। ओके, आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ टाइम बाद मैं वापस आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो ट्रेड ली है, आप देखो कि एक लॉस हमें देखने को मिल रहा है, और इस स्ट्रेटजी का काम आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने 6-7 रुपये का सेल किया था, उसमें तो 200-300 का प्रॉफिट है। जो हमने कॉल ऑप्शन खरीदा था उस ऑप्शन में हमें 800 रुपये का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 400-600 रुपये ऐसा देखने को मिल रहा है। टोटल लॉस हमारा 400 रुपये तक अभी चला गया है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई इसमें लॉस 800 रुपये ही होगा, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने 18 रुपये का, आपने देखोगे ऑप्शन को यहाँ पे बाई किया है। तो ऑप्शन बाइंग में हमें लॉस तो प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, 18 रुपये से हमारा ज़्यादा जाएगा नहीं। 6 रुपये का यहाँ पे हमने प्रीमियम बेचा है, तो ये जो 6 रुपये हैं ज़ीरो हो जाएगा, तो अपने पास ये पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो 18 में से 6-7 रुपये माइनस कर लो, तो इस ट्रेड में टोटल हमें 12 या 13 रुपये का लॉस हो सकता है। तो 13 × 75 करके देख लो आप, 850 रुपये के आसपास, इससे ज़्यादा इस ट्रेड में लॉस नहीं है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है वो बताता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपको चार्ट बताऊँ तो इस चार्ट में यहाँ से एक सेलिंग आई है अचानक, उसी के साथ मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट बताऊँ
तो जो ऑप्शन बाइंग की यहाँ पे पोजीशन बनी होगी किसी की, उनकी सडनली यहाँ पे देखो जो ये ब्रेकआउट दिखा रहा था वो ट्रैप था। ओके, ये हमारा चार्ट ओपन है, रिफ्रेश होने दो। चलो, तो ये देखो निफ्टी बैंक ने यहाँ पे क्या है, और छोटी टाइम फ्रेम में हमने जो लाइन रोकी थी वो कहाँ ही चली गई यार। ये देखो, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे ये धीरे धीरे इसके ऊपर गया और ठीक इसी लेवल के पास से सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ दिख नहीं रही थी, चांसेस यही थे कि ये जो है ब्रेकआउट फेल हो सकता है। और निफ्टी 50 की भी हमने एनालिसिस की थी कुछ, हाँ ठीक है, एग्जैक्ट इसी लेवल से इसने भी अपना दिखा दिया है लेवल। और अपनी जो चार्ट है निफ्टी मिड गैप, हम इसमें बुलिश व्यू से ट्रेड ले रखी है। हमें जो ट्रेड लिए वो इसी रीज़न से लिए कि यहाँ पे कुछ तेज़ी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो तेज़ी है अगर आती है तो भाई प्रॉफिट होगा, नहीं आती है तो लॉस होगा, वो हमने लेके निकल जाएंगे। अभी मैं आपको पोजीशन बताऊं तो 400-500 रुपये के आसपास लॉसेस हैं अपना। ये अपनी पोजीशन है आपके सामने, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। कुछ टाइम बाद अपडेट करते हैं। देखो दोस्तों, टाइम हो रहा है 2:14। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में और ज़्यादा पकड़ हो सके। यहाँ पे देखो अगेन एक ब्रेकआउट हुआ है और ये फेल हुआ है, मतलब जो बंदा कॉल ऑप्शन को खरीदने जा रहा है उसे ट्रैप किया जाता है ज़बरदस्ती, और जो पुट ऑप्शन खरीदता है उसका स्टॉप लॉस खा लिया जाता है। कैसे खाया जाता है? कोई भी बंदा देखो यहाँ पे अगर पुट ऑप्शन में एंट्री बनाता है तो उसका ये स्टॉप लॉस था, इतनी बड़ी कैंडल मिली है कि उसे बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता है। अगर उसने 1000 रुपये का प्लान किया होगा तो 2-4 हज़ार का लॉस, स्टॉप लॉस ले जाता है। इसीलिए सिस्टम में अगर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेडिंग को सेटअप करते हैं तो गाइस हमारा यहाँ पे कुछ हो सकता है। क्योंकि मेन चीज़ है देखो माइंड सेट, जिसको बहुत टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और अगर हमें ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं इम्प्रूव ही नहीं हो पाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं अगर बताऊं कि भाई अपने मिड कैप का क्या हाल है जिसमें हमने ट्रेड लिए, तो यहाँ पे देखो 600 रुपये के आसपास हमारी रिस्क पहुँच चुकी है। 200 रुपये और है, जिससे ज़्यादा हमें यहाँ पे और लॉस होगा नहीं। हाईएस्ट लॉस 800 रुपये ही हो सकता है, और जो 18 रुपये का हमने ख़रीदा था वो 4 रुपये ही बचा है। जो 6 रुपये में 7 रुपये में बेचा था वो 1.5 रुपये ही बचा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल था हमारा कि एक प्रॉफिट हो सकता है, वो अब इतना नहीं है कि हमें यहाँ पे कुछ अच्छा और प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी रिस्क हैं वो भी अपने छोटी रखी थी, तो ये ट्रेड हमारी काफ़ी ठीक रही। हेजिंग के साथ हमने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कुछ लॉसेस भी नहीं किया है, एक छोटा सा लॉस दिया है विथ रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये ट्रेड सही निकलती तो 2800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। तो देखो मैंने आपके साथ प्रॉफिट भी शेयर किया है, और ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते हैं ट्रेडिंग में, बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। बट अगर कंट्रोल करना सीख गए हो ना दोस्तों, पक्का आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो जाएगी 360 डिग्री, ठीक है। और ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और 500 का है, अभी देखो मार्केट में ये क्या चीज़ दिख रही है भाई साहब, यहाँ पे एक कैंडल बनी है ज़बरदस्त, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये लगी मेरे को। पूरे दिन मार्केट ने सेलिंग का मूवमेंट दिया, लोगों को एंट्री कराई सेलिंग की तरफ, बस मज़ा आ जाए, ये कुछ और अच्छा मूवमेंट दे दे तो ठीक है। देखो हम यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, ये और कितना कुछ होगा वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वेट करते हैं। देखो आज की इस वीडियो में हो सकता है हमें ये लॉसेस भी देखना पड़े, है ना, लेकिन एक सीखने को मिलेगा आपको कि जब भी साइडवेज मार्केट हो आप अपनी पोजीशन को हेज करके चल सकते हो विथ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपने आज लॉस किया है तो कल प्रॉफिट नहीं होगा, आपको बढ़िया प्रॉफिट भी हो सकता है। और मैं चलो आपके साथ प्रॉफिट की ट्रेड भी शेयर की है, लॉसेस की भी मैं शेयर कर दूंगा एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें कि मैंने कुछ भी हिडन नहीं रखा है, सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह शेयर किया है, ठीक है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार दोस्तों, बस यही उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। और वेट कर लेंगे थोड़ा और, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों मार्केट क्लोज हो चुका है और मैं आपको अपनी पोजीशन बता देता हूं। अगर हम बात करें तो देखो मिड कैप निफ्टी ने कुछ भी यहां पे खास मोमेंटम नहीं दिया है, यानी कि ये कम्प्लीटली एक साइडवेज रहा था। हमने जहाँ पे ट्रेड ली थी वो लेवल था गाइज यहाँ पे, तो ये जब से ऊपर मूवमेंट करता तो हमें बेनिफिट हो सकता था। जो ट्रेड हमने ली उसमें से हमने पहले टारगेट और अपना स्टॉप लॉस सारी चीज़ें डिसाइड थी कि भाई इतना ज़्यादा हमें लॉस हो सकता है, इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो फाइनली हमारी जो ट्रेड है देखो हेज बेनिफिट की वजह से हमने जो पहले ही लॉस था वो डिसाइड कर रखा था, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने एग्जिट नहीं किए थे क्योंकि हमें पता है ये वैसे एक्सपायर होने वाले, तो मैं एग्जिट करके क्या ही मतलब था। ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों के ऑप्शंस को आप देखो तो ज़ीरो हो चुका है। और इस ट्रेड में हमें जो लॉस था, हमने इस स्ट्रेटजी का जब यूज़ किया था तो वो हमने सारी चीज़ पहले ही डिसाइड कर रखी थी कि हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग ये रही है। अगर मान लो हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट होता तो हमारा 1:3 का टारगेट था, यानी कि हमने 800 रुपये का लॉस किया और अगर प्रॉफिट होता तो हो सकता है 2800 रुपये हो, या फिर हमें 1600 रुपये भी होते तो भी कम नहीं है। हम जनरली डबल ही अपना रखते हैं टारगेट, 3 गुना हो तो हम वो जो बोनस में होता है, जैसे ही हमारा जो एक बार का टारगेट है कि भाई डबल अपना हिट हुआ फिर हम बोनस में चलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि देखो आज जैसे डिफ़िकल्ट मार्केट में भी हम बेफिक्र होकर अपनी हेज पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमें पहले से ही अगर अपना पता है ट्रेड में क्या हाल हो सकता है, क्या रिजल्ट रहेगा, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, और आपको हेजिंग करना सीखना और समझना पड़ेगा। जब तक ऑप्शन में सिंगल घुसे रहोगे, ऑप्शन में करोड़पति बनने के पीछे फिरोगे, तब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी। उसे कुछ भी करके जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बनने में थोड़ी मुश्किलें आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने लॉस भी हो चुका है अपना, वो भी मैंने बताया है, प्रॉफिट भी आपके सामने जो ट्रेड दिया था आपने डबल प्रॉफिट उठाया है। फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। डीमेट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में है, तो धन्यवाद, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।